मित्राणि नम संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे व्याकरण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, छोटी सी कक्षा रहेगी, लेकिन ये जितने भी प्रश्न हम करेंगे आज, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 14। पाणिनि ग्रंथ अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? लगभग 4000। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने अध्याय? 8 अध्याय। नेक्स्ट है, पाणिनि को महेश्वर सूत्र किसकी कृपा से प्राप्त हुए? ये हुए भगवान महेश्वर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से। नेक्स्ट, पाणिनि की मृत्यु किस तिथि को हुई? ये हुई थी त्रयोदशी को। इसीलिए व्याकरण विद्वान त्रयोदशी को व्याकरण ना ही स्वयं पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं। कात्यायन, वैडी और इंद्रदत्त किसके समकालीन थे? ये थे पाणिनि के। पाणिनि के समकालीन कौन कौन थे? कात्यायन, व्याडी और इंद्रदत्त। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार पाणिनि की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? व्याघ्र के हाथों। और पाणिनि ने तपस्या की थी भगवान शंकर की। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम बताइए। तो क्या था? उपवर्ष या वर्ष। कथा सरित सागर किसकी रचना है? ये है सोमदेव की। किसकी? सोमदेव की। कथा सरित सागर किस में विभक्त है? ये विभक्त है तरंगों में। किसमें? तरंगों में। नेक्स्ट है, संज्ञा और परिभाषा की रचना क्यों की गई? ये की गई प्रियतन लाघव के लिए। प्रियतन लाघव के लिए। उपदेश की अंतिम अवस्था में जो व्यंजन विद्यमान होते हैं उनकी इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? ये होती है हलन्त्यम से। किससे? हलन्त्यम से। नेक्स्ट है, इत वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? ये है तस्य लोप है। तस्य लोप है। अनुबंध का एक नाम बताइए। क्या है? इत। गर्गादि गण में कितने शब्द हैं? 102। गर्गादि गण में कितने शब्द हैं? 102। नेक्स्ट है, उपदेश किसके कथन को कहा गया है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये त्रिमुनि हैं। इन्होंने जो भी उपदेश दिया, जो भी कथन कहा, वो क्या है? उपदेश है। करोति में कौन सी धातु है? डुक्रिय करणे। चिंती में अनुनासिक अच इकार की इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपदेशे अज अनुनासिक इत। नेक्स्ट है, इत वर्णों के लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप। अनुबंध का एक अन्य नाम इत। गर्गादि गण में शब्द हैं 102। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय क्या बताया है? 350 ईस्वी पूर्व। पाणिनि किस ग्राम के निवासी थे? आधुनिक अटक, जिला ग्राम शालातुर। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार पाणिनि की माता कौन थी? दाक्षी। कौन? दाक्षी। नेक्स्ट है, पाणिनि संसार में क्यों विख्यात हुए? अति सुसंयत और सुदृढ़ संस्कृत व्याकरण लिखने के कारण पाणिनि संसार में विख्यात हुए। नेक्स्ट है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक कौन सी है? पाणिनि के समय का भारत। पाणिनि के समय का भारत। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय 500 से 400 ईस्वी पूर्व। इंद्र व्याकरण की विशेषता है, ये पाणिनि की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। तोल्काप्पियम किस भाषा का व्याकरण है? तमिल भाषा का। संभवतः इंद्र के बाद कम से कम कितने व्याकरण संप्रदाय परिवर्तित हुए? 2। कितने? 2। कातंत्र व्याकरण किस व्याकरण का अनुकरण करता है? ये करता है इंद्र व्याकरण का। नेक्स्ट है, वररुचि, इंद्रदत्त और व्याडी किस व्याकरण संप्रदाय के थे? ये थे इंद्र व्याकरण के। व्याडी की रचना है संग्रह। व्याडी की रचना कौन सी है? संग्रह। और श्लोक हैं इसमें 1 लाख। कितने? 1 लाख। नेक्स्ट है,
तैत्तरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा था? ये था इंद्र व्याकरण। कौन सा? इंद्र व्याकरण। नेक्स्ट है, डॉक्टर बर्नेल ने किन दो व्याकरणों की परस्पर समानता दिखाई है? तमिल व्याकरण तोल्कापियम और इंद्र व्याकरण, ये है संस्कृत व्याकरण। नेक्स्ट है, डॉक्टर बर्नेल के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण कौन सा है? ये है इंद्र व्याकरण। नेक्स्ट, पाणिनि के पूर्ववर्ती एवं यास्क के प्रवर्ती आचार्यों का नाम बताइए। जो पाणिनि से पहले और यास्क के बाद। आपिशली, वासुप्या पिशल, काशकृतसन, साकल्य सूत्र है लोप साकल्यस्य, शाक्टायन, सफोटायन, इंद्र, गार्ग्य और गालव। इम्पोर्टेंट, एक बार फिर देख लेते हैं। पाणिनि के पूर्ववर्ती एवं यास के प्रवर्ती आचार्य कौन कौन से? आपिशली, काशकृतसन, साकल्य, शाक्टायन, सफोटायन, इंद्र और गार्ग्य और गालव। नेक्स्ट है, व्याकरण का एक कौन प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक चलता रहा? ये चलता रहा इंद्र व्याकरण। नेक्स्ट है, पाणिनि व्याकरण के पूर्व कौन सा व्याकरण संप्रदाय था? ये था इंद्र व्याकरण। कलाप व्याकरण ने किस व्याकरण का अनुसरण किया? इन्होंने किया इंद्र व्याकरण का। इंद्र व्याकरण का। चीनी यात्री कौन था? ये था ह्यून सांग। कौन था? ह्यून सांग। तिब्बती इतिहासकार कौन था? ये था तारानाथ। कौन था? तारानाथ। तिब्बती इतिहासकार कौन था? तारानाथ। नेक्स्ट देखते हैं, यास्क मुनि का शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथ कौन सा था? ये था निरुक्त। निरुक्त किसका ग्रंथ है? यास्क मुनि का। सर्वप्रथम शब्दों का चतुर्विभाजन किसने किया था? ये था यास्क ने। और कौन किस किस में विभाजित किया था? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। सांग वेद का मुख किसे बताया गया है? व्याकरण को। शब्द मीमांसा शास्त्र किसे कहा गया है? शब्द मीमांसा शास्त्र किसको कहा गया है? ये कहा गया है व्याकरण शास्त्र को। किसको? व्याकरण शास्त्र को। उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग है। उच्चारण पर विचार करने वाला वेदांग है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। और इसको वेद पुरुष क्या 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 कहा गया है? नासिका। क्या? नासिका। और पैरों को क्या कहा गया है? छंद। छंद पादौ तु वेदस्य। शिक्षा वेदांग के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? शिक्षा वेदांग के प्रतिपादन के लिए किसकी रचना हुई है? ये किसकी रचना हुई है? ये हुई है प्रातिशाख्यों की। किसकी? प्रातिशाख्यों की। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की छोटी सी कक्षा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम टीजीटी पीजीटी के मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, तो इसके 4 पेपर हम कर चुके हैं और आगे भी इस कक्षा को कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई और यूज़फुल कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।